Hello everyone, how are you all? This is Chitra Rajput. I welcome you all to JK Exam Cracker. जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स पर MCQ स्टार्ट हो गए हैं। ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है MCQs का। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो 4 वीडियोस लेक्चर पर अपलोड हो गए हैं, एक वीडियो MCQs का अपलोड हो गया है और ये सेकंड वीडियो है MCQs पर। वन मोर थिंग गाइज, ये जो वीडियो है ना ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम नॉन स्टॉप पढ़ा रही है, हमें नहीं सुन रही है, तो ये प्री रिकॉर्डेड है, लाइव स्ट्रीम नहीं है ये वीडियो का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विच स्टेट टॉप्ड विद द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट? गाइज ये 2019 की न्यूज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से ही जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं वो सब मैं आपको करवा रही हूँ। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, तो पुराना हो गया है। अगर आपने क्लास 4th का पेपर देखा होगा 2018-2019 के सवाल भी आए हुए थे। तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको वो हर एक चीज़ कराऊँ जिसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। चलो, तो ये 2019 की न्यूज़ है, इसके बाद से कोई भी ऐसा डेटा सामने नहीं आया है, तो लेटेस्ट डेटा यही है, तो इसी को हम कंसल्ट करेंगे। कौन सी स्टेट या यूटी ने टॉप किया है विद द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर या अगेन तमिलनाडु आ गया। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने टॉप किया था हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट। तमिलनाडु की बात करूं तो ये सबसे लोएस्ट आया है कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट की, लेकिन ये प्रोड्यूस करने में तीसरे नंबर पर है। गुजरात की बात करूं तो गुजरात नंबर 1 पे है प्रोड्यूस करने में, और ये कितने परसेंट प्रोड्यूस करता है? 71%। इसके बाद आता है राजस्थान, सेकेंड नंबर पे, ये प्रोड्यूस करता है 17%। तमिलनाडु की बात करूं तो ये प्रोड्यूस करता है 11%। ये 3 स्टेट्स जो हैं टॉप हैं जो आयोडाइज्ड साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तीसरे नंबर पे प्रोड्यूस तो करता है लेकिन कंजप्शन में सबसे लास्ट पर है तमिलनाडु। और बात करते हैं इंडियन हाउस होल्ड कितना आयोडाइज्ड साल्ट को कंज्यूम करती है, ये है 76.3%। ठीक है, ये कुछ डेटा है रिलेटेड टू द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है जम्मू कश्मीर। ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, DRDO ने एक MOU साइन किया है कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? इट इज़ एन इंपॉर्टेंट न्यूज़। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, सो दैट कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ ये जो MOU है वो साइन हुआ है। बात करती हूँ DRDO की, तो DRDO को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरपर्सन है, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट वुमेन ओनली मैराथन अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन? कौन से डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की जिसने ओनली वुमेन, और ये पहला ऐसा कोई मैराथन था अगेंस्ट द ड्रग एडिक्शन जो चलाया गया था? ऑप्शंस है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट या कठुआ डिस्ट्रिक्ट। इसका भी जो आंसर है वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ने ये ऑर्गेनाइज करवाया था ओनली वुमेन और फर्स्ट वुमेन ओनली मैराथन अगेंस्ट द ड्रग एडिक्शन। चलो, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे पास ए। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया द ओनली 1 किलोमीटर लॉन्ग उज ब्रिज इन? कौन से डिस्ट्रिक्ट में उज ब्रिज को अभी इनॉग्रेट किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने? ऑप्शन है आपके पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में या फिर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो सही आंसर है वो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में उज ब्रिज को अभी इनॉग्रेट किया था और ये सिर्फ 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है ए। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, 617.40 मीटर लॉन्ग बसंतर ब्रिज, इसको भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया था रिसेंटली। आपको बताना है जम्मू कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया। सेम ऑप्शंस
दो हैं सांबा एंड कठुआ, एंड देन अनंतनाग एंड श्रीनगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में बसंतर ब्रिज को इनॉग्रेट किया था और उज को किया था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। 5th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 6th क्वेश्चन हमारे पास है जम्मू कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी एक हेल्पलाइन लॉन्च की है जिसका नाम है जीने दो। डोडा डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट या फिर रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो सही आंसर है अगेन इट इज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी लॉन्च किया एक हेल्पलाइन जीने दो किसके रिलेटेड है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सेक्स रेशो को इम्प्रूव करना, ठीक है। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दिया है जो है 9469793363। क्या है ये? सेक्स रेशो को इम्प्रूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। प्री नेटल जो चेकअप्स होते हैं यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो चेकअप्स होते हैं उसको रोकने के लिए ये जीने दो करके जो हेल्पलाइन है ये लॉन्च की है, एक हेल्पलाइन लॉन्च की है और ये नंबर भी दिए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है दैट ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ है। सो छठे क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे पास बी। 7th क्वेश्चन हमारे पास है जम्मू कश्मीर में एक कैंपेन लॉन्च हुआ है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन, इसका क्या नाम है? और साथ में हमने ये भी बताना है कि ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ऑपरेशन का क्या नाम है। ऑपरेशन खुमार, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन विजय भव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑपरेशन खुमार। ऑपरेशन खुमार इज द राइट आंसर। और ये कौन सी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है? ये है रजौरी, ठीक है। रजौरी आपको याद रखना है, रजौरी में है ये ऑपरेशन खुमार। ये क्यों चलाया गया, क्या है ये ऑपरेशन खुमार? ये है कि जो रजौरी की 312 पंचायत हैं इनको तंबाकू फ्री करना है। क्या करना है? तंबाकू फ्री करना है। और साथ में पावर किसको दी गई है? इस प्रोग्राम के अंडर इवन द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल को ये ऑथोराइज किया गया है कि वो फाइन इम्पोज कर सकते हैं। फाइन इम्पोज कर सकते हैं किस पर? अगर कोई सेल ऑफ तंबाकू हो रही है विद इन द 100 यार्ड्स ऑफ द स्कूल लिमिट्स, ठीक है। 100 यार्ड्स स्कूल लिमिट्स के अंदर कोई भी तंबाकू सेल कर रहा है तो हेडमास्टर के पास ये पावर है कि वो उस पर फाइन लगा सकते हैं। ऑपरेशन खुमार रजौरी में, तो ये आपको याद रखना है। 7th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 8th क्वेश्चन हमारे पास है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, होम मिनिस्टर है ये, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम द न्यू रेलवे स्टेशन। From the new Delhi railway station. This is the second Vande Bharat Express. The first one runs in between. देखिए जो JNK की न्यूज़ है वो यहाँ पे मैंने कवर कर दी है, ठीक है। कि जो यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी ने हैं उन्होंने दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये चलाई है। कहाँ से कहाँ तक आपको याद रखना है? दिल्ली से कटरा तक। और कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये तो सेकंड है, हमने बताना है कि फर्स्ट कौन सी थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। दिल्ली से कानपुर चली, दिल्ली से लखनऊ चली, दिल्ली से सिक्किम चली या फिर दिल्ली से वाराणसी तक चली। इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली टू वाराणसी। डी इज अ राइट आंसर ऑफ द 8th क्वेश्चन। साथ में अगर मैं बात करूं कटरा की तो श्री माता वैष्णो देवी का अभी अपना खुद का डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बना है 2020 में। इसमें जो NDRF है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, साथ में जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, इन दोनों ने MOU साइन किया है। श्राइन बोर्ड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मिलकर MOU साइन किया है। सो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली टू वाराणसी। डी इज द राइट आंसर। ये 9th क्वेश्चन है NDRF और श्री माता श्राइन बोर्ड हैज साइंड MOU in early 2019. The training of board staff has already begun at headquarters of 7th Battalion National Disaster Response Force in. अब ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है इन्होंने जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई है, इनके स्टाफ की जो ट्रेनिंग है वो इनमें से कौन सी स्टेट में होने वाली है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या दिल्ली में? सो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब में। पंजाब में इनको ट्रेन किया जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर है ए।
10th क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज कराया एक वीर कुटुंब रैली जम्मू कश्मीर में। ये जो रैली है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया बाय द इंडियन आर्मी एज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू ऑब्जर्व 2019 एज। ये जो वीर कुटुंब रैली है 2019 को कौन से साल की तरह इन्होंने सेलिब्रेट किया? इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ईयर ऑफ द वीर जवान्स, ईयर ऑफ द वीर नारीज, ईयर ऑफ द किन, ईयर ऑफ द करेज। सो 10th क्वेश्चन का सही आंसर है ईयर ऑफ द किंग। ईयर ऑफ द किंग अगर आपको बोल दें कौन से साल को मनाया गया तो ये है 2019 का साल। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज कराया वीर कुटुंब रैली। किन क्या होता है? किन कहते हैं हम वंस फैमिली या रिलेटिव्स को, किसी के रिश्तेदार वगैरह। ये क्यों? क्योंकि जो भी लोग शहीद हुए हैं उनके रिश्तेदार, उनकी जो विडो है, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए ईयर ऑफ द किन करके ये सेलिब्रेट किया गया। साथ में ये याद रखना कि ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, ये अखनूर के टंडा जगह का नाम है, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अखनूर में। तो ये भी आपको याद रखना है। 10th क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ईयर ऑफ द किन। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू होल्ड सस्टेन्ड डायलॉग ऑन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी तो मृत्यु हो गई है तो ये हम क्यों पढ़ें। अब जिनकी मृत्यु हो गई है क्या वो हमें एग्जाम में नहीं आता है? क्या जवाहरलाल नेहरू हमें एग्जाम में नहीं आते हैं, या फिर हमें महात्मा गांधी एग्जाम में नहीं आते हैं? ठीक है, तो जिनकी मृत्यु हो गई है वो भी तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर, तो उनको भी हमने पढ़ना ही है। अच्छा, तो इसका क्या आंसर होगा? दिनेश्वर शर्मा, सैयद आसिफ इब्राहिम, राजीव जैन, के पॉल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्टेन डायलॉग के लिए जम्मू कश्मीर में किसको रिप्रेजेंटेटिव चूज किया था? दिनेश्वर शर्मा को। तो इसको आपने याद रखना है, दिनेश्वर शर्मा इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने लॉन्च किया एक ऑपरेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर पर। क्यों? टू कर्ब इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ से डील करने के लिए बीएसएफ ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू कश्मीर पर। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन बॉर्डर, ऑपरेशन कंट्रोल, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन स्टार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशन स्टार, सी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन अलर्ट, सॉरी, ऑपरेशन अलर्ट, सी इज द राइट आंसर। सो 12th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, ऑपरेशन अलर्ट। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स लोकेटेड। वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शंस आपके पास है लेह में, करगिल, गुलमर्ग या पटनी टॉप। इसका सही आंसर है गुलमर्ग। वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ है 2650 मीटर पर, या फिर आप कह सकते हैं 8690 फीट इसकी अबव द सी लेवल। तो आपको यह याद रखना है। 13 क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मुझे बताइएगा कि गुलमर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, और अभी एक गुलमर्ग फायरिंग रेंज का नाम चेंज करके क्या रखा है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो 13 क्वेश्चन का सही आंसर है सी, और ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अपने वीडियोस में। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्लेस हैज सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड सेरीकल्चर बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम टेम्परेट सेरीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्काउट्स। तो इसका क्या आंसर है? लेह, करगिल, सांबा या रजौरी। 14th क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? करगिल में। करगिल में अभी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है सेरीकल्चर। ठीक है, सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस सेरीकल्चर बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द टेम्परेट सेरीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो 14th क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, पंपोर अपलैंड्स, लोकली जिनको वूदर कहते हैं, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर, ये ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इनमें से किसका? ठीक है, पंपोर अपलैंड, वूदर। एप्पल्स का, सैफरन का, टूरिज्म का या स्पोर्ट्स का? इसका जो सही आंसर है वो है सैफरन। सैफरन इज अ राइट आंसर। आपको मुझे बताना है लैंड ऑफ सैफरन एंड सफायर किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताना, इट इज इम्पॉर्टेंट। एक ये क्वेश्चन आप मुझे बताना, और बताना आप मुझे सिटी ऑफ लेक्स जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह को कहते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। तो 15th क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सैफरन। 16th क्वेश्चन हमारे पास है, in which district of Jammu and Kashmir a seed processing unit will be set up to produce and procure high quality seeds for cultivation and generation of employment in the state.
जम्मू कश्मीर की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक सीड प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा टू प्रोड्यूस एंड प्रोक्योर क्यों हाई क्वालिटी सीड्स फॉर द कल्टीवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ऑप्शंस आपके पास है कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी। इसका जो सही आंसर है वो है कठुआ। कठुआ बिल्कुल सही आंसर है, तो ए जो है इसका सही आंसर बन जाएगा कठुआ। आपको मुझे बताना है दैट सांबा को किसने फाउंड किया था, सांबा डिस्ट्रिक्ट को किसने फाउंड किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और राजौरी में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, इसका नाम भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। राजौरी में जो यूनिवर्सिटी है, अभी अभी पीछे एक सवाल आया था, वहां पर भी ऑप्शन में ये दिया हुआ था, तो अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो 16th क्वेश्चन का सही आंसर है ए कठुआ। 17th क्वेश्चन हमारे पास है यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ सम ऑफ ₹1601 करोड़ फॉर इनिशिएटिव नेम्ड हिमायत प्रोग्राम इन J&K। द प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 1601 करोड़ का इनिशिएटिव जिसका नाम है हिमायत प्रोग्राम। और ये हिमायत जो है ये किससे रिलेटेड है? हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम है, टूरिज्म रिलेटेड प्रोग्राम है। तो जो हिमायत प्रोग्राम है ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आपको याद रखना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हिमायत। तो 17th क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारे पास सी। 18th क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियाज सी वैल्यूट। इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च एंड इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो इनमें से कौन से करेक्ट है हमने ये बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो ये कह रहे हैं कि एक जॉइंट वेंचर है इसका और इसका, और ये लद्दाख में लोकेटेड है। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ वन एंड टू। 18 क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 19th क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट हिमांक। ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्रो का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से क्या सही है हमने ये बताना है, 1, 2, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। ये भी दोनों स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट हिमांक जो है वो इसी से रिलेटेड है, सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। 20th क्वेश्चन हमारे पास है सी बकथ्रोन ग्रोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। ओनली 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3। इसका सही आंसर है ओनली 1। जम्मू कश्मीर में ही जो है सी बकथ्रोन, छोटे छोटे से बेयर टाइप्स ऑरेंज कलर के, ये यहाँ पर ग्रो करते हैं। सो 20th क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ओनली 1। 21st क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इशू किया था एक ऑर्डर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ रशियन पॉपुलर्स अक्रॉस द कश्मीर वैली। रीजन क्या था इन रशियन पॉपुलर्स को रिमूव करने का? रशियन पॉपुलर्स क्या है? पेड़ की एक वैरायटी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपके पास है ट्री जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल था, बायोडाइवर्सिटी के लिए ये अच्छा नहीं था। इसके जो सीड्स थे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। जो ये ट्री था ये इतना लंबा था कि इसकी जो ब्रांचेस थी वो हाईवे तक पहुंच रही थी और इसकी वजह से व्हीकल्स को डेंजर का सामना करना पड़ रहा था। ट्री जो है ये कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेंस जो है ये प्रोड्यूस करता था। तो 21st क्वेश्चन का सही आंसर है बी ओनली। ये जो सीड है, इस ट्री के जो सीड्स थे ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे लोगों में कश्मीर के, सो इनको रिमूव करने का परमिशन जो है ये हाई कोर्ट ने दिया था, ऑर्डर जो है वो दिया था। 21st क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 22nd क्वेश्चन हमारे पास है द चनाब ब्रिज फॉर्म्स अ क्रूशियल लिंक इन द 111 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन कौन से बीच में, विच इज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। तो ये जो चनाब रिवर है, चनाब रिवर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्रूशियल लिंक है, इतना किलोमीटर का लंबा है, किस के बीच में है? करगिल से कटरा के बीच में, कटरा से बनिहाल, कटरा से बारामूला, कटरा से काजीकुंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है कटरा से बनिहाल।
तो ये आपको याद रखना है, बी इज अ राइट आंसर। साथ में ये कितना लंबा है, इसकी जो हाइट है ये है 359 मीटर। आईफल टावर से ये 35 मीटर जो है ज़्यादा बड़ा है, ये आपको याद रखना है। आईफल टावर कहाँ पर है, ये है पेरिस, जो राजधानी है फ्रांस की, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको याद रखना है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। कटरा से बनिहाल तो ठीक है, लेकिन कटरा की कौन सी जगह है, ये है बक्कल, और बनिहाल की कौन सी जगह है, कावरी। तो ये आपको याद रखना है, दोनों जगहों के नाम भी आपको याद रखने हैं। सो 22nd क्वेश्चन का सही आंसर है बी, कटरा से बनिहाल। 23rd क्वेश्चन हमारे पास है, छत्रगला टनल जम्मू कश्मीर में कनेक्ट करेगा किस किस जगह को, किस किस डिस्ट्रिक्ट को जम्मू कश्मीर की वाया बसोली बनी। छत्रगला टनल कठुआ से किश्तवाड़, कठुआ से डोडा, कठुआ से रियासी, कठुआ से रजौरी। इसका सही आंसर है कठुआ टू डोडा, ये लिंक करने वाला है। डोडा जो है बाउंड्री थोड़ी सी शेयर करता है कठुआ के साथ, तो वहीं से ये जो टनल है ये कनेक्ट होगा। छत्रगला टनल इसका नाम है, कठुआ से डोडा। आपको मुझे बताना है ये कितना लंबा है, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 23rd क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 24th क्वेश्चन हमारे पास है, स्पैरो पोर्टल जो लॉन्च हुआ था, इसका एब्रीवेशन क्या है। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, स्पेशल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिकवरी रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन वेब, सिक्योर पोर्टल अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑफलाइन वेब, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ए इज द राइट आंसर ऑफ 24th क्वेश्चन, ए, ठीक है। स्पैरो पोर्टल के JKS जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो 24th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 25th क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी स्टेट या यूटी ने कंट्री की टॉप किया है विद 80,600 टीचर्स ट्रेनिंग ऑन निष्ठा प्रोग्राम। जो कंट्री ने निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया था उसमें टॉप किया है इतने टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ। आपके पास ऑप्शंस है लद्दाख, केरला, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है निष्ठा प्रोग्राम में 80,600 टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ। निष्ठा की अगर आपको कहीं पर फुल फॉर्म आ जाए तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये आपको फुल फॉर्म इसका याद रखना है, निष्ठा का भी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। 25th क्वेश्चन का सही आंसर है डी, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। 26th क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर का मिशन यूथ विल सून बी रोलिंग आउट एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन अंडर विच स्कीम। कौन सी स्कीम मिशन यूथ के अंडर है जिसमें एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, जिसका क्या मकसद है, एम्पावरिंग वुमेन सोशली एंड इकोनॉमिकली। विमेन्स के रिलेटेड है, उनको एम्पावर करना है सोशली और इकोनॉमिकली, मिशन यूथ के अंदर ये आता है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है तामीर, तरक्की, तेजस्विनी, हिमायत, हिमांक। तो इसका क्या आंसर है आपने मुझे बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है तेजस्विनी स्कीम। तेजस्विनी स्कीम में 18 से 35 ईयर्स की जो महिलाएं हैं उनको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिसमें वो जो भी अपना स्किल वगैरह दिखाना चाहती हैं, कुछ भी वो बिजनेस खोलना चाहती हैं वो खोल सकती हैं, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका जो नाम है ये है तेजस्विनी। 26th क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 27th क्वेश्चन हमारे पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया हॉर्टिकल्चर वीक टू डबल द J&K's फार्मर इनकम, कंटिन्यूइंग द गवर्नमेंट्स एंडीवर टू रियलाइज द प्राइम मिनिस्टर गोल ऑफ डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया हॉर्टिकल्चर वीक बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स एट, कौन सी जगह पर इन्होंने ये लॉन्च किया था हॉर्टिकल्चर वीक,
प्लांट्स वगैरह लगाकर। और ये मकसद था कि JNK के फार्मर्स की इनकम को भी डबल किया जाए, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का गोल है कि हमने इंडिया के फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक, ये भी आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट के नाम है सांबा, रियासी, अखनूर या भदरवा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है अखनूर। अखनूर इज अ राइट आंसर। अखनूर में ही जो है हॉर्टिकल्चर वीक जो है वो स्टार्ट किया गया अखनूर में। सो सी इज अ राइट आंसर ऑफ 27th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मार्केट लिंकेज स्कीम फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। आपने बताना है उस स्कीम का क्या नाम है जो मार्केट लिंकेज स्कीम है, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। निष्ठा, मेरा वेतन, परवाज, ई कुबेर। इसका जो सही आंसर है वो है परवाज स्कीम। मैंने ये आपको पढ़ाया भी था। परवाज स्कीम एक मार्केट लिंकेज स्कीम है, फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो 28th क्वेश्चन का सही आंसर है सी, परवाज स्कीम। 29th क्वेश्चन है लद्दाख साइंस ट्राइपर्टाइट MOU विद SSOCA टू बिकम ऑर्गेनिक बाई। लद्दाख ने एक MOU साइन किया है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगी, नहीं तो आपको पता लग जाएगा वो कौन सी स्टेट है ऑर्गेनिक बनने के लिए, कब तक और किसके साथ। असम के साथ किया है 2024 तक ऑर्गेनिक बनना है, मणिपुर के साथ किया है 2022 तक बनना है, अरुणाचल प्रदेश के साथ किया है 2025 तक ऑर्गेनिक बनना है, सिक्किम के साथ किया है 2025 तक ऑर्गेनिक बनना है। इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम के साथ ये MOU साइन हुआ है 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक बनना है। सिक्किम के साथ क्यों किया है? सिक्किम पहली स्टेट बनी है इंडिया की जो ऑर्गेनिक स्टेट की कैटेगरी में आई है। SSOCA क्या है? सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 29th क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारे पास डी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारे पास है इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट टू बी सेटअप इन। इंडिया का पहला नेशनल हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप होने जा रहा है? सिक्किम में, विशाखापट्टनम में, कर्नाटक में या लद्दाख में? सो इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख में भारत का पहला नेशनल हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप होने जा रहा है। लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और करगिल। लेह जो है वो सबसे बड़ी है। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे तो लेह सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी पूरे जम्मू कश्मीर की, लेकिन अब जब अलग हो गए हैं तो आपने मुझे बताना है जम्मू कश्मीर की अब जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी, तो ये कौन सी है? ठीक है, पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी कौन सी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। गाइज ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।